आज़ादी के 75वें वर्ष में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर गोल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। आज़ादी के असली मायने को लेकर गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सिंह ने कुछ बात कही जिसको सुनना जरूरी है। आइए विपिन सिंह ने क्या कहा यह सुनाते हैं। आज हमारा देश 75 वर्ष पहले आज़ाद हुआ था और हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं और इस दिन ये विशेष दिन होता है और हम आज पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में इस विशेष दिन को मना रहे हैं। पूरा देश उमंगित है और उल्लास से भरा हुआ है। हर दिल में जज्बात है, देशभक्ति का एक गान है, एक सोच है, एक समझ है इस लेवल पे कि हम अपने देश को कैसे और किस तरीके से मजबूत बनाएं और एक बनाएं। अनेक रंग रूप और धर्म जाति होने के बावजूद हम अपने देश को एक और सबसे महान बनाना चाहते हैं। ये हर भारतवासी के दिल में ये उमंग होता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे दिन में हम हमारे पूरे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, चाहे जिस वर्ग में हैं, उनके अंदर एक भावनाएं डेवलप की जाए। उनकी सोच जो पहले से चलते आ रही है अपने देशभक्ति के लिए, उसमें और कैसे विस्तार हो और कैसे और भी उसमें मजबूती आए, इसकी सोच रखते हुए हमें अपना काम करना होता है और हमें काम करना भी चाहिए। क्योंकि अभी जो विश्व स्तर पे आप अगर देख रहे हो कि जैसे अस्थिरता आई है, इस अस्थिरता में काफ़ी आशंकाएं जताई जा रही है। देश की मजबूती ऐसे समय में बड़ा प्रासंगिक होता है। ऐसे प्रासंगिक मौके पे हम सब लोग एकत्रित हों, ऐसे पर्व को एक साथ एकत्रित होकर उल्लास के साथ मनाएं। हर बच्चे के दिल में देशभक्ति की भावना जगाएं, उन लोगों को इस फेस्टिवल के बारे में और जो हमारे इस देश को स्वतंत्र बनाने में जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जितने बलिदान दिए गए हैं, इसकी चर्चाएं भी होनी चाहिए। छात्रों को बताना चाहिए कि आखिर जो हमारे रोल मॉडल हैं इस देश को आज़ादी दिलाने वाले, उनकी जीवन गाथा आप समझें। जाने कितने बड़े त्याग उन्होंने दिया, अपना प्राण की आहुति दे दिया, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। ऐसे कितने विभूति हमारे देश में हुए हैं जिनकी गाथाएं कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य से और भारी मन से ये स्वीकारते हैं कि उनकी ये गाथाएं कहीं मिट रही थी। अब धीरे धीरे देश फिर से जागा है और पूरे राष्ट्र में इसके प्रति एक संवेदना जो होता है वो जागृत हुआ है। निश्चित रूप से एक अच्छा इसका स्वरूप निकल कर आएगा और जो भी हमारे काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। क्या आज़ादी की गाथा या उनके बारे में मायने क्या हैं उनको बताया जाता है? छात्रों को उसके तो पहले प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। चूँकि गोल एजुकेशन विलेज में लगभग 1000 बच्चे होते हैं जो यहाँ पे 100% बोर्डिंग होता है, जहाँ बच्चों को रख कर तैयार कराया जाता है डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन एक डॉक्टर हो या सैनिक हो या किसी भी प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्ति हो, आप कोविड में आपने देखा होगा कि जो रियल वॉरियर के रूप में इन्होंने काम किया था, कैसे हर हॉस्पिटल में और अस्पताल में इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी और अपने प्राण की आहुति भी दी है। बहुत सारे डॉक्टर का प्राण भी गया है। तो ये भी देशभक्ति है और बहुत बड़ी भक्ति है। जब भी कभी देश की कोई ऐसी ज़रूरत हो और हम अगर उसके लिए खड़े हो जाएं, चाहे जिस प्रोफेशन में हो, जिस जगह पे हो, तो हम लोग तो शिक्षण संस्थान से हैं, तो अपने छात्रों को हमेशा ये सिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, हम देश को कैसे सेवा दे सकते हैं और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति जो इस देश में है, मैं मानता हूं कि उसके दिल में एक भाव है, एक जुनून है, एक इच्छा शक्ति है कि हम अपने देश का सेवा करें। लेकिन कोई सैनिक बनकर कर सकते हैं, कोई पुलिस प्रशासन में रहकर, कोई IAS IPS बनकर, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनकर, या फिर कोई किसान बनकर, या फिर कोई किसी और प्रोफेशन से जुड़कर, जिनका जो प्रोफेशन में है। यदि हम ईमानदारी से अपने प्रोफेशन को सही तरीके से स्वीकारते हुए ईमानदारी से उससे काम निभाते हैं, तो निश्चित रूप से यही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है। साथ ही साथ जो देश में अस्थिरता कभी आए तो हम एकजुट हो जाएं, अपनी बातें सब तक पहुंचाएं और एक स्वर में पूरा भारत महान है और भारत की एकजुटता, एक अखंडता, अक्षुण्णता बनी रहे। ऐसे स्लोगन के साथ, ऐसे नारा के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जुनून और जज्बात तो स्वाभाविक है। ये छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें तो पूरी एनर्जी भरी हुई है। जब इन्हें इस लेवल पे ट्रेंड किया जाएगा तो ये पढ़ाई भी करेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कुछ और बनेंगे और अच्छे से अपने देश के लिए समर्पित भाव से
सेवा देंगे, समाज के लिए सेवा देंगे, राष्ट्र के लिए सेवा देंगे। सबसे बड़ा सेवा हमारे अपने देश के लिए और भक्ति यही है, और इसी के लिए बच्चों को भी प्रेरित किया जाता है। वो नैतिक शिक्षा हो या संस्कार की शिक्षा हो या देशभक्ति की शिक्षा हो, हम सभी कुछ देने की कोशिश करते हैं। और छात्र चूँकि जिस एज में हमारे पास हैं, सब कुछ स्वीकारते हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का। छात्रों में भी काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास देखा गया है। वह हाथों में तिरंगा लेकर फहराते हुए कैंपस में ही घूम रहे थे। वहाँ के कुछ छात्रों से बातचीत हुई और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारत आज अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है, तो हम सभी लोग इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं। सरकार की तरफ से अभियान, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सारे ही लोग जो बच्चे हैं वो सारे जागरूक हो रखे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस संस्थान में सारे ही बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर यहाँ पर इसमें ज़ोर शोर से बहुत हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही में कल जब झंडोत्तोलन होगा तो हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक इस संस्थान के श्री विपिन सिंह सर के द्वारा वो झंडोत्तोलन किया जाएगा। और सारे ही बच्चे इसमें बहुत ही उत्साहित हैं। और इसको लेकर एक चीज़ ये भी गौर की जा सकती है कि सारे बच्चों को कल पूछा गया कि कल वो अपने घर जा सकते हैं क्या, तो लेकिन बच्चे इतने उत्साहित हैं इस इंडिपेंडेंस डे को लेकर कि वो सर के साथ ही सब लोग यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड फील कर रहे हैं। और आज 75वां साल हम आज़ादी का जब मना रहे हैं भारत में, तो वो सारी बलिदान याद आती हैं उन सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों की कि किस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया। और इसी चीज़ के तहत आप जितने देखें कि जितने भी प्री मेडिकोज़ हैं, ये सब इसी चीज़ के साथ यहाँ तैयारी कर रहे हैं कि जब ये बड़े होंगे, ईमानदार डॉक्टर बनेंगे, तो सारी की सारी इसी तरीके से भारत की सेवा करेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि हमें गर्व हो हमें अपने भारतीय होने पर, जिस तरीके से हम इस लोगों की, देश की सेवा कर सकें। और जब तक हमारी जान है, हमारे दिल में हिंदुस्तान है। आज़ादी कहे या स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरे आसमान समाया है। आज़ादी एक स्वाभाविक भाव है, या यूँ कहे तो आज़ादी की चाहत केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जीव जंतु तथा वनस्पतियों में भी होती है। सदियों से भारत अंग्रेज़ों की दास्ता में था, उनके अत्याचार से जन जन त्रस्त था। खुली फिजा में सांस लेने को बेचैन भारत में पहला आज़ादी का बिगुल सन 1857 में बजा। किंतु कुछ कारणों से हम भारतीयों को अंग्रेज़ों की गुलामी के बंधन से मुक्ति नहीं मिली। वास्तव में आज़ादी का संघर्ष तब अधिक बढ़ गया जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अनेक क्रांतिकारियों और देशभक्तों के प्रयास तथा बलिदान से भारत की आज़ादी की गौरव गाथा रची गई है। आज़ादी सबका विचार है, मतलब अगर कहे तो यदि हम एक छोटे से बीज को भी धरती के अंदर दबा दे तो वह धूप तथा हवा की चाहत में बाहर आ जाता है, क्योंकि आज़ादी मानव का अधिकार है। भाइयों बहनों, याद होगा 13 अप्रैल 1919 वो जलियांवाला हत्याकांड, वो रक्त रंजित भूमि आज भी नर नारियों की बलिदान की गवाही दे रही है। तो इस मुश्किल से मिली आज़ादी को हमें समझना चाहिए और हमें अपने देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहिए।